नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, मैं आज आपसे तरह तरह के बीज को शेयर करना है और किस तरह से लगाते हैं, मैं किस तरह से लगाती हूँ, इसको मैं आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों, ये पालक का बीज है। पालक मैंने पहले भी लगा के रखी है। अब दोबारा फिर इस पालक को लगा लूँगी ताकि जब तक वो पालक मेरा समाप्त हो तब तक ये फिर तैयार हो जाए। दोस्तों, ये मेथी है। मेथी का उपयोग हम लोग सभी करते हैं, मसाले में करते हैं, फोड़न में करते हैं। बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जीरा है, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। ये दोस्तों गोभी का बीज है। गोभी मैंने आपसे शेयर कर रखी है। मेरी ढेर सारी गोभी की खेती हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से इसका सीडलिंग करने वाली हूँ, इसलिए कि जब तक वो गोभी समाप्त होगी तब तक फिर इसके सीडलिंग होंगे और अंत तक जब तक गोभी का सीजन रहेगा ये गोभी उस समय हमको खाने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बीट है जो लाल रंग की होती है, जिसको सलाद वगैरह में हम लोग खाते हैं, हमारे ब्लड को बढ़ाने में काम आते हैं, इसके जूस भी पीते हैं। तो ये बीट है। दोस्तों, ये गाजर है। ये हरे कलर की इसलिए है कि बीज वाले ने इसमें दवा मिलाकर इसको कलर कर रखा है ताकि कीड़े न लगे। ये बीज जो आप देख रहे हैं ये भिंडी की बीज है। भिंडी से हम लोग सभी परिचित हैं। तो भिंडी को मैं अभी लगा दूंगी, इसलिए लगा दूंगी कि जब इसका भिंडी का समय आएगा उस समय तक ये ऑलरेडी पौधे तैयार रहेंगे और मेरी भिंडी निकलना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इस तरह से बीज मैंने आपको दिखाए हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं और हम सभी इससे परिचित हैं। ये प्याज है, ओनियन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका सब हम लोग उपयोग करते हैं। तो घर में अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह का ये इसमें पौधे निकल आते हैं, नीचे जड़ें निकल आती हैं, प्याज में बुरी गंध आने लगती है। तो इस तरह का अगर घर में हो जाता है तो मैं उसको क्या करती हूँ कि इसको ज़मीन में लगा देती हूँ। ज़मीन में आप भी इसको लगा दे सकते हैं, बर्बाद होने से बच जाएगा और हमारे पास फिर से ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का बल्ब जब मैं इसको लगाऊंगी तो इस तरह का बल्ब उसमें नहीं बनेगा। तो मुझे फायदे क्या होंगे? तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सब इसके जो पत्ते ऊपर की तरफ काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जिसको सग्गा प्याज हम लोग बोलते हैं। ये सग्गा प्याज के रूप में डेवलप करेंगे। तो इसके पत्ते को पकौड़ी वगैरह बना के हम खा सकते हैं, उसको सब्जी में डाल के खा सकते हैं। और इस तरह से ये जो बर्बाद होने वाले थे वो हमारे काम में आ जाएंगे। दोस्तों, एक फ़ायदा और होने वाली है। इसमें बीच में एक डंठल जैसा निकलेगा और उसमें इसके प्याज के बीज तैयार होंगे। उस बीज को जब मैं अगले साल लगा दूंगी तो मुझे प्याज के बीज खरीदने नहीं पड़ेंगे और मेरे अपने घर के बीज, जो प्याज मेरी देखी हुई है कि कितनी अच्छी वाली प्याज है, क्वालिटी है, उसकी बीज मुझे मिल जाएगी। दोस्तों, ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसका मैंने आनंद भी लिया है, मैंने खाया भी है, सगे प्याज की पकौड़ियाँ भी खाई हैं। तो इसमें तो मुझे कोई ये नहीं है, ये तो होना ही है इसके बीज का भी मैंने पौधा बनाया है। दोस्तों, ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये देख रहे हैं, इसमें इधर जड़ें निकली हुई है, लेकिन अंदर के भाग इसमें अच्छे थे ऐसे। तो मैंने इधर के भाग का उपयोग कर लिया और इसको मैं ज़मीन में लगा के देखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं करना चाह रही हूँ कि ये होता है नहीं होता है, इससे सगे प्याज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये मुझे भी अभी तक पता नहीं है। तो इसको मैं आज लगाकर आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, मैं इसे ज़मीन में लगा के दिखाती हूँ। आप अगर ऊपर रहते हैं तो आप इसको चाहें तो गमले में या पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं। दोस्तों,
ये आप एक देख रहे होंगे मेरे पास पॉट है, इसी में मैं गोभी का बीज लगा के आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने मिट्टी भर रखी है जिसमें 50% सैंड है, 50% में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और मेरे खेत की मिट्टी है। इसी को मैंने इसमें भर रखे हैं। इसमें मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। सीड्स जो हैं सो मेरे फेल कम करते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने में क्या करना है, हमें ऐसे ये बीज जो मैंने दिखाए थे आपको गोभी के, इसके बीज को लेने हैं एक किनारे से यहाँ धीरे धीरे 1 2 1 2 1 2 करके ऐसे करके किनारे किनारे गिराना है। ऐसे किनारे किनारे गिराना है। 1 2 1 2 हाथ से ऐसे ऐसे करके गिराते जाइए। 1 2 1 2 करके ऐसे गिराना है। गोलाई में इसको, ये गोले में है तो इनको हम गोले में ही ऐसे करके ऐसे करके डाल दें। ये बीज जब निकल जाएंगे तो मैं इनको पौध बन जाएंगे मेरे, तो मैं इनको अपने खेत में फिर से लगा दूंगी। तो इस तरह से अब बीच वाले जो जगह है इसमें ऐसे करके इसमें डाल देना है, बीच वाले में डाल देना है। दोस्तों इस तरह से जब ये पूरी लग गई तो अब ध्यान देना है कि कहीं पर कमी तो नहीं रह गई है। तो जहाँ पर कमी हो वहाँ देख करके 1 2 1 2 और डाल देना है इस तरह से। और दोस्तों इसमें मैंने एक ये कपड़े लगा रखी है ताकि मिट्टी मेरी बाहर न जाए। और दोस्तों इसमें पानी रखने के लिए मैं इसमें पानी ऊपर से नहीं डालती हूँ। एक ऐसे करके एक बर्तन रखती हूँ, इसी में मैं पानी डालती हूँ। इसके ऊपर जो मिट्टी डालनी है हमें वो भी वही मिट्टी है। इसको ऐसे हाथ में लेना है और धीरे धीरे करके इस पर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी हमको इसमें डालनी है। इधर ज़्यादा गिर गई, खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिट्टी ही तो है। फिर ऐसे करके इसको करके ऐसे ऐसे करके इसमें डाल देनी है। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बस ऐसे हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देनी है बस। और दोस्तों ये जो बर्तन मैं रखी हूँ उसमें मैं इसमें पानी भर देती हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इनको जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी ये इसमें से संक करते रहते हैं। ऊपर से पानी देने से कभी पानी मैं अधिक डाल दूंगी या कभी कम डाल दूंगी, तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि इधर इसमें जो होल है उस होल से ये पानी को, मिट्टी को जितनी आवश्यकता होगी उतना ये पानी इसमें से सोख लेंगे। ये हम 10-15 मिनट के बाद देखेंगे तो सारी की सारी मिट्टी मुझे गीली मिलेगी। दोस्तों मैं ये गाजर का बीज आपको यहाँ लगा के दिखा रही हूँ। ये बीज बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इनको ऐसा संभाल के एक एक करके नहीं लगाया जा सकता है। जो ज़्यादा हो जाएंगे उनको फिर से मैं उखाड़ दूंगी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा घने अगर होंगे तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इसको आधे आधे में बांट दी हूँ। आधा में गाजर लगा देती हूँ और आधे में मैं इसको ये लगा दूँगी, बीट लगा दूँगी। इतने ही ज़मीन में मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, थोड़ी सी इस तरह से। और इसको चींटी वगैरह खाने की भी कोशिश करते हैं, तो इनका भी थोड़ा ख्याल रखना है। देखिए एक जगह पर थोड़ी ज़्यादा गिर गई, फिर भी कोई बात नहीं है, इसको हल्के हाथ से ऐसे करके कर देना है, कहीं ऐसे हल्के हाथ से कर देना है। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले बताई हूँ आपको कि मैं ऊपर से मिट्टी खेत से नहीं देती हूँ, यहाँ से ही मिट्टी देती हूँ, जो मिट्टी मैं बना के पहले से रखी रहती हूँ। तो मैं इसमें मिट्टी ऐसे करके, मिट्टी को बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का इसमें 1-1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसमें मिट्टी डाल के इसको ढक देना है।
ऐसे करके ठीक है। मिट्टी को इसमें ढक देना है। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, फिर बाद में और दूसरी जगह लगा लूँगी। अभी मैं केवल आपको दिखाकर शेयर करके यहाँ पर इतना सा बस ऐसे करके इसको मैंने इसको ढक दिया। सारे बीज ढक गए। अब दोस्तों इधर बीट लगा देती हूँ। बीट ये इसको भी मैं इधर यहाँ लगा देती हूँ। एक दो करके ही छोड़ने हैं, ज़्यादा एक जगह गिरे नहीं, इसका ध्यान रखना है। एक दो करके थोड़ी ऐसे करके किनारे किनारे ऐसे करके। ये थोड़े बड़े हैं, इनको लगाने में थोड़ी आसानी है। बहुत छोटे बीज को लगाने में दिक्कत होती है। ये है तो इसको एक दो करके भी ऐसे छोड़ा जा सकता है। ऐसे एक दो करके जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ एक दो करके छोड़ते जाना है। एक हाथ के अंगूठे से इसको इस तरह से ऐसे करके करते जाना है। और बीच में देख लेना है जहाँ पर जगह खाली दिख रही है वहाँ पर फिर इसको भर देना है। और फिर उसी तरह से मिट्टी इसमें भी डाल देनी है ताकि बीज इसके भी ढक जाए। ऊपर से पानी की छिड़काव कर देनी है। दोस्तों बालू रहने से थोड़ी चींटियों को भी परेशानी हो जाती है, वो भी उतने आसानी से नहीं बीज को ले जा पाते। इस तरह से इसको ऐसे हाथ को हिलाते हुए ताकि हर जगह मिट्टी बराबर पहुंच सके। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब लगता है बीज सारे धर। देखिए कितनी बड़ी सी चींटी आ रही है। ये सब बीज को ले जाते हैं और खा जाते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरे पौधे क्यों नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों मैंने इसको इसमें लगा दिया। अब मैं आपको प्याज लगा के दिखाता हूँ। प्याज के लिए हल्के हल्के गड्ढे मैंने पहले बना रखे हैं। इसमें मैं इसको रख दूंगी और किनारे की मिट्टी को गिरा दूंगी। ऐसे करके किनारे की मिट्टी को यहाँ तक इसमें भर दूंगी इस तरह से। ये सब जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे खेत के जो निकले हुए पत्ते वगैरह रहते हैं, उसको मैंने पहले बताया कि मैं फेंकती नहीं हूँ, उसी में डाल देती हूँ। वही तो इस तरह से इसको रख के ये भी जब प्याज के पत्ते जब तैयार हो जाएंगे तो मैं इसको बाद में आपसे शेयर करूँगी। इस तरह से इसको यहाँ की मिट्टी थोड़ी मोटी दिख रही है मुझे। मैंने इसको इस तरह से इसको ढक देना है। थोड़ी सी ये मिट्टी भी डाल देती हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें खाद काफ़ी है। मैंने इसमें मिट्टी को अच्छे से तैयार कर रखी है। इस तरह से मैं इसको ढक देती हूँ। ये सब ऐसे चीज़ें हैं ना दोस्तों कि घर में जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद भी नहीं होगा और हमारे काम भी आ जाएंगे। पौधे निकलेंगे और हमारे काम भी आ जाएंगे। दोस्तों मेरा एक्सपेरिमेंट वाला जो मेरा है उसको मैं अब इसके बगल में लगा देती हूँ। जगह यहाँ नहीं है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो इसको भी जगह इसके बगल में लगा के मैं देखती हूँ कि इसका क्या होता है। इसमें इधर मिट्टी मैंने बना के नहीं रखी है तो उभर खावर मिट्टी है, तो इसको मैं यहाँ लगा के देखती हूँ कि क्या होता है। इसमें ये जड़ वाला हिस्सा जो है उसको नीचे रखती हूँ,
देखती हूँ इसका क्या होता है, ये होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी तो जानकारी मुझे भी अभी नहीं। ये ऐसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इस तरह से मुझे भी इसकी जानकारी अभी नहीं। अब दोस्तों इसमें मिट्टी ऐसे करके डाल देनी है, इस तरह से। देखते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट है, होता है या नहीं होता है, या गल जाता है, ये तो समय ही बताएगा कि ये इसका क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में ये पास करता है या फेल करता है, ये पता चलेगी। दोस्तों ये देख रहे होंगे आपकी, मेरा खेत गोभी का है। इसमें मैं भिंडी लगा दूंगी, इसमें भिंडी लगा करके रखूंगी। जब तक गोभी निकलेंगे तब तक मेरी भिंडी के पौध तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं भिंडी ऐसे भिंडी लेती हूँ, हर एक में एक एक भिंडी। इसमें कोई किधर से लगाना है ऐसी बात नहीं है, हमको केवल बीज लगा देने हैं और वो बीज पलट के अपने हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसमें बीज डाल देती हूँ। इस तरह से इसमें बीज डाल देती हूँ और ऊपर से इसमें मिट्टी, हल्की सी मिट्टी डालकर इसको हल्के हाथ से दबा देना है, कस के नहीं दबाना है। करिए यहाँ पर मिट्टी ऐसे कर दिया, हल्के हाथ से ऐसे दबा दिया। यहाँ भी मैंने बीज डाल रखे हैं, तो इस पर भी मिट्टी डाल देती हूँ, इसको भी दबा देती हूँ। इसमें मैंने एक बीज रखे हैं, इसमें ऐसे रख के हल्के से दबा देती हूँ। यहाँ मैंने एक बीज रखे हैं, इसमें ऐसे रख के। तो बस दोस्तों मैं केवल इसी को शेयर आपसे इतना करना चाह रही थी कि एक फसल लगे हुए हो तो दूसरे फसल को उसमें किस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने बीज के बारे में और किस तरह से लगाना है उसको शेयर किया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो उसको ज़रूर कमेंट में जाके पूछा करें। दोस्तों तो मैं अब चल रही हूँ, नमस्कार बच्चों, आपको बहुत प्यार, जय हिंद।